अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बानी चेयरमैन पीटीआई को जेल में तमाम तर सहूलियात मिलने के बावजूद पीटीआई का रोना धोना जारी है कि बानी चेयरमैन पीटीआई को सहूलियात नहीं मिल रही और ये झूठे दावे किए जा रहे हैं। मैं आपको आज सबूतों के साथ चीज़ें शेयर करूंगा कि किस तरह ये झूठ बोल रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक करारदाद मंजूर कराई गई है कसरत राय से। बंदे क्योंकि ज़ाहिर अददी अक्सरियत पीटीआई के पास थी, अपोजिशन ने मुखालफत की लेकिन अददी बरतरी थी पीटीआई के पास, तो वो मंजूर हो गई। उसमें यह कहा गया है कि बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, गैर इंसानी और गैर कानूनी सलूक किया जा रहा है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत अच्छा ये भी कहा गया है करारदाद में कि अखबार और टीवी की सहूलत भी नहीं है। ये भी झूठ है। अखबार और टीवी भी उनको सहूलत मौजूद है, किताबें मौजूद हैं। उनको जो सहूलियात हैं जो बी क्लास के कैदियों को होती हैं उनसे कहीं बढ़कर हैं, कहीं ज़्यादा हैं। आप सर्च करके देख लें, मैंने सर्च भी किया है। ये कल परसों ही रिपोर्ट पेश की गई है अदालत में कि इमरान खान को क्या क्या उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके हवाले से। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी सहूलियात के हवाले से फ़हरिस्त मंगवा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई है। उसमें भी ये बताया गया है कि ये सहूलियात दी गई हैं और अदालत ने उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। लेकिन ये रोज़ाना इनका रोना पीटना ये सारा सिलसिला जारी है। कभी अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, कभी असेंबली में करारदादें ला रहे हैं कि जी सहूलियात नहीं मिल रही और झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। तो आज मैं करारदाद का छोटी सी करारदाद है, मतन में आपको शेयर कर देता हूं और फिर मैं उनको मिली हुई सहूलियात की आपको डिटेल दूंगा। एक तो खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली ने करारदाद मंजूर की है बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया के साथ नारवा सलूक के ख़िलाफ़ ये कसरत राय से मंजूर की गई है। अपोजिशन अरकान ने इसकी मुखालफत की। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई के रुकन हैं आसिफ महसूद, इन्होंने करारदाद ऐवान में पेश की और करारदाद में ये कहा गया है कि जी बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के साथ गैर कानूनी और इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ रवैया अपनाया जा रहा है। करारदाद में मुतालबा किया गया कि जी बानी पीटीआई को अखबारात और टीवी तक रसाई हासिल नहीं है, वो फराहम की जाए, रसाई दी जाए, जबकि दोनों को बुनियादी सहूलियात भी नहीं दी जा रही। भाई बुनियादी सहूलियात क्या होती हैं? आम जो बी क्लास के कैदी होते हैं, जितने भी बी क्लास के कैदी होते हैं, उनको ये सहूलियात नहीं है मुयस्सर जो इमरान खान को है। अदालत ने हुक्म दिया था कि इनकी बैरक बढ़ाई जाए। याद है ना आपको, खबरें आई थी कि जी मुझे वॉक करने की सहूलत नहीं है, बैरक छोटी है। दूसरी साथ वाली बैरक की दीवार तोड़वा के इनको बड़ा हाल बना के दे दिया गया और आगे आंगन भी दिया गया है कि भाई वॉक भी करें और साइकिलिंग भी करें, साइकिल भी फराहम की गई है। और ये जो देसी मुर्गे और देसी घी में और मटन और ये चीज़ें तो रिपोर्ट हो चुकी हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, ये पुरानी खबरें हैं, ये सब रिपोर्ट हो चुकी हैं। और ये तमाम तर सहूलियात हैं, क्या ये कैदियों को होती है? क्या आसिफ अली जरदारी को, मियाँ नवाज शरीफ को, फरियाल तालपुर को, जिनको पोली क्लिनिक में जो एडमिट थी, बीमार थी, कैदी थी, रात को आधी रात को घसीट कर उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया गया था, आसिफ अली जरदारी तक मेडिसन नहीं पहुंचने दी जा रही थी इमरान खान के दौर में। और इमरान खान अमेरिका में तकरीरें करके दाढ़ी पे हाथ रख रहा था कि मैं जब जाऊं वापस तो नवाज शरीफ से टीवी की सहूलत भी छीन लूँगा, वो बड़े मोतबर बन के टीवी देख रहा है, और अखबार की भी रसाई छीन लूँगा, सहूलत छीन लूँगा। ये इमरान खान ने अपने मुखालफिन के साथ इस तरह किया था। लेकिन खुद के पास तमाम तर सहूलियात बल्कि इजाफी सहूलियात है जो
बी क्लास के कैदियों को नहीं फराहम होती, उसके बावजूद ये रोना धोना कर रहे हैं। अच्छा, आगे कहा गया, जिसमें कहा गया है कि जी गैर कानूनी टीवी की रसाई नहीं है, दोनों को बुनियादी सहूलियात भी नहीं दी जा रही। इस करारदाद की अपोजिशन अरकान ने मुखालफत की, ताहम अददी अक्सरियत की वजह से हुकूमत कसरत राय से इसको मंजूर कराने में कामयाब हो गई है। अब मैंने चैट जीपीटी से ये पूछा है। चैट जीपीटी आजकल बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, और वो चैट जीपीटी के साथ आजकल इंफॉर्मेशन बड़ी ले रहे हैं। चैट जीपीटी कोई एक सोर्स से नहीं लेता मालूमात, वो स्कैन करके सेकंड्स में वो तमाम जो सोर्सेज हैं, जो पाकिस्तान में टीवी हैं, अखबारात हैं, वेबसाइट्स हैं, हुकूमत के हैं, पीटीआई के हैं, अडयाला जेल के हैं, अदालतों के हैं, ये सारा रिकॉर्ड जो स्कैन करके जो है वो आपको, जो अदालतों में चीज़ें पेश की जाती हैं वो फिर रिपोर्ट होती हैं, तो वो स्कैन करके आपको इंफॉर्मेशन, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन देता है। मैंने सवाल किया कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जेल में, अडयाला जेल में कौन कौन सी सहूलियात मुयस्सर हैं, ये मेरा सवाल था। चैट जीपीटी कह रहा है कि जी आपके सवाल का सीधा जवाब ये है कि जेल इंतज़ामिया के मुताबिक इमरान खान यानी बानी पीटीआई को बी क्लास की सहूलियात तहत वो तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं जो कानूनन उनके दर्जे के कैदियों को मिलनी चाहिए, बल्कि बाज़ सूरतों में ये सहूलतें दूसरे बी क्लास के कैदियों से भी ज़्यादा हैं। अच्छा, क्या क्या सहूलियात हैं? इमरान खान को जेल में दस्तयाब सहूलियात, बी क्लास के मुताबिक सहूलियात ये हैं कि उन्हें बी क्लास कैदियों को दी जाने वाली कानूनी सहूलतें फराहम की जा रही हैं, जिनमें शामिल हैं ज़ाती तर्ज़े खुराक, सेहत की मुकम्मल निगहदाश्त, मुताले के लिए किताबें और अखबारात, रोज़ाना वर्जिश और वाक, ये सहूलियात फराहम हैं। 2 सेल कम्प्लेक्स और ज़ाती छोटा गुजार्थ, इन्हें 2 सेलों पर मुश्तमिल एक ब्लॉक दिया गया है जिसका अपना ज़ाती आंगन है और जहां वो वॉक भी करते हैं और साइकिलिंग भी करते हैं। ये चैट जीपीटी बता रहा है। अच्छा जी, तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक और मुताले की सहूलतें, एलईडी टीवी उनको फराहम है, एलईडी लिखा हुआ है, एलईडी टीवी फराहम है, पढ़ने के लिए अपनी पसंद की किताबें भी फराहम की जा रही हैं जो किताबें मांग रहा है, और अखबारात वो भी फराहम की जा रही है। चौथा, ज़ाती बावर्ची, एक कैदी को उनका ज़ाती बावर्ची मुकर्रर किया गया है, मुकर्रर करके दिया गया है, जो उनके पसंद के मुताबिक नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना तैयार करता है। क्या कैदियों को ज़ाती मर्जी का बावर्ची मिलता है? मेरा तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह किसी के साथ किसी को भी ट्रीट किया गया हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, मोहतरमा शहीद भी जेलों में रहीं, आसिफ अली जरदारी भी जेलों में रहे, नवाज शरीफ जेल में रहे, जितने भी लीडर्स हैं सारे जेल में रहे, किसी को भी ये सहूलियात फराहम नहीं थी जो इमरान खान को है। अच्छा, सेहत की जांच और सहूलत, तिब्बी सहूलत, तिब्बी अमला रोज़ाना 3 बार सेहत की जांच यानी विजिट करता है। अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई की जानिब से ये दावा है कि इमरान खान को अपनी मर्जी के मुआलिज या हुकूमती डॉक्टर बुलाने की दरखास्तों पर अमल नहीं हुआ। यानी ये पीटीआई का दावा भी रिपोर्ट कर रहा है। तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि पीटीआई तो दावा कर रही है, आज करारदाद भी मंजूर कराई गई है। छठा, अखबारात, गुफ्तगू और मुलाकातें, रोज़ाना का अंग्रेज़ी अखबार और मुताले के लिए किताबें दस्तयाब होती हैं। हफ्ते में 2 बार फैमिली, वकला और सियासी लोगों की मुलाकातों को इजाज़त होती है। यानी फैमिली, वकला और सियासी जो रहनुमा हैं उनकी पार्टी के,
ان کو ہفتے میں 2 بار ملاقاتوں کی اجازت ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی لسٹ ہی عمران خان فراہم کرتے ہیں جیل انتظامیہ کو، جیل سپریڈنٹ کے ساتھ پراپرلی ایگریمنٹ، معاہدہ عمران خان نے، قیدی نے اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں کہ بھائی میری مرضی کے مطابق میں جن کو چاہوں ان کو آپ نے ملاقات کے لیے بلانا ہے۔ تو قیدی کی مرضی، یہ تو جو جس کو پھانسی دی جاتی ہے اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، ان کو تو زندہ آخری خواہشات پوچھی جا رہی ہیں کہ بھائی کس سے ملنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پڑھنا ہے، کون سی کتاب پڑھیں گے، کون سی اخبار چاہیے۔ تو اس سے زیادہ اور کیا سہولیات ہو سکتی ہے عمران خان کو۔ اچھا، 7واں، مزید غذائی اور روزمرہ کی سہولیات کے دوران، اچھا ایک رپورٹ کے مطابق جیل میں بھی عمران خان کو بیڈ، تکیہ، گدھا کرسی، گدھا مطلب میٹرس، کرسی، ایئر کولر، فین، قرآن پاک انگریزی ترجمے کے ساتھ، کتابیں، اخبار، ٹشو پیپر، خوشبو، خاص غسل خانہ وغیرہ فراہم کیے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ میں اور بھی چیزیں چھوٹی موٹی آ سکتی ہیں۔ 8ویں سہولت، عدالتی اور حکومتی موقف کا خلاصہ۔ جیل حکام نے بارہا یہ واضح کیا ہے کہ عمران خان کو قانونی طور پر مطلوب تمام سہولیات دی جا رہی ہیں، اور یہ کہ ان کے حالات کسی بھی دوسرے قیدیوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ نتیجہ یہ نکالا ہے چیٹ جی پی ٹی نے کہ عمران خان کو بی کلاس قیدی کے طور پر قانون کے مطابق تمام سہولیات دی جا رہی ہیں، جن میں ذاتی خوراک، صحت کی مکمل نگہداشت، مخصوص مطالعے کی سہولتیں، ملاقاتیں، الیکٹرانک ذرائع، ورزش کی جگہ وغیرہ شامل ہیں۔ بعض صورتوں میں یہ سہولتیں دیگر بی کلاس کے قیدیوں سے بھی بہتر ہیں۔ البتہ ان کی پارٹی کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ ان کو بعض اوقات ذاتی معالج یا کچھ اشیاء کی فراہمی میں روکا جا رہا ہے، جس کا حوالہ حالیہ میڈیا رپورٹس میں بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے پی ٹی آئی کی کہانی۔ عمران خان کو سہولیات فراہم نہ ہونے کا جو رونا دھونا ہے، جو راگ الاپ رہی ہوتی ہے پی ٹی آئی، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور جو سہولیات ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ عمران خان کو سہولیات مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی، آپ کی کیا اس پہ معلومات ہے، اور پی ٹی آئی کا رونا دھونا یہ کیا سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔